तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसईओ के ऊपर। एसईओ में हमारे पास नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। अभी जैसे हमारे पास ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है। कुछ जगह ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ को सेम कंसिडर करते हैं, और मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले एसईओ की रिपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए। जब हम एसईओ की रिपोर्ट निकालते हैं किसी भी वेबसाइट की, जो हम रिपोर्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम नंबर ऑफ़ टूल्स को यूज़ करते हैं। बट बेसिकली सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए एक ऑप्शन होता है लाइट हाउस, जो कि गूगल क्रोम आपको प्रोवाइड करता है। गूगल क्रोम में ये फीचर मिलता है लाइट हाउस का, जिसकी हेल्प से मैं ये फाइंड आउट कर पाऊंगा कि मेरी वेबसाइट के अंदर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह से आप अगर एक नोटिस करिएगा, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपकी एक ओवरऑल रिपोर्ट निकालता है, ठीक, आपकी टेस्टिंग्स लिखता है। सेम एज इट इज़ वेबसाइट की हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं, वो हमें जिस टूल की हेल्प से निकालते हैं वो है लाइट हाउस, जो सिर्फ और सिर्फ फीचर, लाइट हाउस का फीचर जो है वो क्रोम के अंदर मिलता है, क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और उस स्क्रीन पर जा करके मैं कुछ प्रैक्टिकल करूँगा, उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। चलिए मैं कि क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं एक काइंड ऑफ एक वेबसाइट को सर्च करने वाला हूँ। जस्ट लाइक आपको जाना है यहाँ पर और लिख देना है सबसे पहले मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है कॉलेज देखो। ठीक है जी, कॉलेज देखो को जैसे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर टॉप पर ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कॉलेज देखो को आप ओपन कर सकते हैं इस तरह से। कोई भी एक वेबसाइट जैसे आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट की रिपोर्टिंग निकालनी है। देखिए, निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप तो आपके पास यही है कि आप इस एसईओ मेटा वन क्लिक वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी कि समरी में कुछ इशू तो नहीं है। जैसे कि टाइटल लगाया हुआ है तो टाइटल की कितने कैरेक्टर्स में टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है, कीवर्ड्स मिसिंग है या फिर यूआरएल में कुछ इशू तो नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये ओवरऑल रिपोर्ट समरी वाले सेक्शन में दिखती है। मैं बात करूँगा यहाँ हेडर वाले सेक्शन में, तो हेडर में आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अभी हेडर में कोई खास इशू नहीं हमें दिख रहा है। इमेजेस पर मैं देखता हूँ तो यहाँ इमेजेस के अंदर विदाउट टाइटल का एक इशू आ रहा है, 276 करके हमें दिखा रखा है। जहाँ रेड शो कर रहा है इट मीन्स कि हमारे में जो जितने भी यहाँ पर यूआरएल लिखे हुए हैं, इन यूआरएल का टाइटल नहीं है। अब जिस यूआरएल का टाइटल अगर अवेलेबल नहीं है इट मीन्स कि हमारे में वो चैलेंज है कि हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। गूगल पे आप कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी जाते हैं और सर्च करते हैं आज तक लोगो, लाइक आप सर्च करते हैं कॉलेज देखो लोगो, या फिर आप कोई भी एक कंपनी का नाम डालते हैं उसके बाद उसका लोगो लिखते हैं, वहाँ पर आपको एक लोगो शो करता है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि आपने वहाँ पर उस यूआरएल के साथ यहाँ शो किया हुआ है ऑल्टरनेटिव टैग का कि ये जो यूआरएल है उसका मतलब लोगो का है, या वो जो भी इमेज आपका है वो आप वहाँ पर शो कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ शो कर रहा है 276 विदाउट टाइटल। इट मीन्स कि यहाँ जो यूआरएल लगाया गया है उस यूआरएल का टाइटल नहीं है। अगेन मैं अगर चलता हूँ या लिंक्स में, तो लिंक के अंदर भी सेम ऐसे ही हमारे को चैलेंज देखने को मिल रहा है, और जो कि 472 का हमें विदाउट टाइटल शो कर रहा है। आप जाते हैं सोशल वाले पे क्लिक करते हैं एंड टूल्स पे क्लिक करते हैं, तो ये वो टूल्स जो हम जिसकी हेल्प से हम अपने प्रॉपर वेबसाइट की डिटेलिंग निकालते हैं वो टूल्स यहाँ पर शो कर रहा है। ये तो फीचर हो गया एसईओ मेटा वन क्लिक का, राइट। बट अभी जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है लाइट हाउस। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं लाइट हाउस के लिए क्या करूँगा, सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ मेरे को एक ऑप्शन दिखता है इंस्पेक्ट करने का। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो नोटिस करिएगा यहाँ पर हमें मिलेगा लाइट हाउस लिखा हुआ। ठीक है, मेरी स्क्रीन पर आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर विजिबल होने वाला है। ठीक, तो मेरी स्क्रीन पर अभी आपको ये विजिबल हो रहा होगा लाइट हाउस का जो मैंने प्रॉपर लगा रखा है। इस लाइट हाउस पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये पूरा एक पेज ओपन होगा, और इसमें यहाँ पर लिखा होता है कि आपको मोबाइल के लिए निकालना है या फिर किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, डेस्कटॉप के लिए निकालना है। तो मुझे अभी जो डिटेलिंग निकालनी है वो डेस्कटॉप के लिए निकालनी है, इसलिए मैं सिंपल है डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। आफ्टर क्लिक ऑन डेस्कटॉप, अब यहाँ पर मेरे सामने आता है कि आपको क्लिक करना है एनालाइज पेज लोड। देखिए, मेरे पास यूज़र सबसे ज़्यादा किस पर आते हैं, अगर मोबाइल से आते हैं तो मैं मोबाइल पर क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप से आते हैं तो मैं डेस्कटॉप पर से क्लिक करूँगा। आप दोनों ही रिपोर्ट निकाल सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेस्कटॉप की रिपोर्ट निकाल लेता हूँ। क्लिक ऑन एनालाइज पेज लोड। जैसे ही मैं एनालाइज पेज लोड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ओवरऑल वेबसाइट की रिपोर्टिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये टेस्टिंग हो रही है और इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतना समटाइम्स ये ले लेती है, बट एट द एंड हमारे पास ये रिपोर्ट प्रॉपर अच्छे से बन करके आ जाएगी।
सो फाइनली मेरी स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है कि परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये शो हो रहा है और एसईओ यहाँ पर 92% दिखा रहा है। तो मेरे पास अभी वेबसाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो नॉट ओनली हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो रिपोर्ट हमने निकाली है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो मैं बता दूं परफॉर्मेंस का इशू ये हमारे पास शो कर रहा है। सबसे पहला हमारा परफॉर्मेंस है। वेबसाइट की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो यूज़र उस वेबसाइट पर स्टेबल नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि अभी हम इसमें जो मेजर पॉइंट को कवर करते हैं वो कवर करते हैं एफसीपी, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, सेकेंड एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, और थर्ड वन इज सीएलएस, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। और मैं इसी के ऊपर जो प्रॉपर है डिस्कस करने वाला हूँ कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं और इसमें हमें कितने परसेंट क्या चीज़ रखनी चाहिए और क्या क्या मेजर पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करने होते हैं। टेक्निकल एसईओ में मेन चीज़ होती है कोर वेब वाइटल की रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इसको हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल। तो इस कोर वेब वाइटल की रिपोर्ट की हेल्प से ही हम प्रॉपर डिटेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसको करने के लिए जो पूरी प्रॉपर मैंने रिपोर्ट निकाली है, ये रिपोर्ट को मैं विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, क्लॉड एआई एंड DeepSeek, इनमें से किसी का भी एक यूज़ करके मैं इन डिटेलिंग रिपोर्ट निकाल सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर चैलेंजेस क्या हैं और वो चैलेंजेस को मैं रिजॉल्व करूँगा। अगर आप बात कर रहा हूँ एलसीपी के ऊपर,